हेलो फ्रेंड्स, योगा फॉर हेल्थ एंड ब्यूटी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड के बारे में बात करेंगे। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड यूट्रस की वॉल में नॉन कैंसरस ग्रोथ है। यूट्रस की वॉल में ट्यूमर लाइक ग्रोथ को इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड कहते हैं। यह नॉन कैंसरस ग्रोथ होता है। इसकी सिम्टम्स सभी फाइब्रॉइड से मिलती जुलती है, जैसे कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जैसे कॉन्स्टिपेशन बना रहना, पेल्विक पेन। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है। अगर फाइब्रॉइड की साइज छोटी है तब कुछ समय के बाद नेचुरल तरीके से अपने आप ठीक हो सकती है। नेचुरल ट्रीटमेंट का मतलब योगासन डेली करें और साथ में हेल्दी आहार अवश्य लें। फाइब्रॉइड की साइज लार्ज है यानी 7 सेंटीमीटर से अबव है तब मेडिकल ट्रीटमेंट आप अवश्य करवाएं। फाइब्रॉइड की साइज अगर लार्ज है तब डॉक्टर से ट्रीटमेंट अवश्य करवाएं। अब आइए योगासन की तरफ चलते हैं। फाइब्रॉइड की साइज को कम करने के लिए प्राणायाम और योगासन डेली करें। कपालभाति। कपालभाति से शुरुआत करें। अपनी बैक को सीधी करके बैठें। माउथ को बंद रखें, आँखों को बंद रखें। पेट को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट करें। नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट करना है। 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। पहले कपालभाति प्राणायाम को अच्छी तरह से सीख लें, तब इसे करें। कपालभाति प्राणायाम डेली करने से हमारी एब्डोमिनल एरियाज की मसाज होती है। पेल्विक ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होता है, हार्मफुल केमिकल्स बाहर निकलते हैं। अब है नाड़ी शोधन प्राणायाम। राइट नोस्ट्रिल को थंब से बंद करें। लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को अपनी लंग्स में भरें। लेफ्ट नोस्ट्रिल को रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर से बंद करते हुए सांस को अपनी लंग्स में होल्ड रखें। राइट नोस्ट्रिल से थंब को हटाएं, धीरे धीरे ब्रीद आउट करें। इस स्टेप्स को दोनों नोस्ट्रिल में दोहराएं। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से स्ट्रेस, एंजाइटी रिड्यूस होती है। हमारी इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होता है। कपालभाति करने के बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम आप अवश्य करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम डेली करने से बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। अगर बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस नहीं होते हैं तभी बीमारियां बढ़ती हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी रिड्यूस करें। प्राणायाम करने से स्ट्रेस, एंजाइटी दूर होती है। बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में नाड़ी शोधन प्राणायाम लाभदायक साबित हुआ है। अब चलिए योगासन करते हैं। सेतु बंधासन। लेग्स को नीचे से फोल्ड करें। दोनों हाथों को थाइस के पास रखें। पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रहेगी। सांस भरते हुए अपनी बैक को ऊपर उठाएं। चिन को चेस्ट से सटाएं। सांस को रोककर इस पोज में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। सेतु बंधासन आपको 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। 2 से लेकर 3 मिनट तक करना है। सेतु बंधासन करने से फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है, फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, हमारी यूट्रस हेल्दी रहती है। एक्सेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। अब चलते हैं अगले योगासन की तरफ। नौकासन। इनहेल के साथ अपनी लेग्स और बैक को एक साथ ऊपर उठाएं। दोनों हाथों को लेग्स के पैरेलल रखें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकना है। यह है नौकासन, जिसे बोट पोज भी कहते हैं। नौकासन करने से फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है। हमारी पेल्विक ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। एक्सेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। उत्तान पादासन। सांस भरते हुए लेग्स को थाइस तक ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। इनहेल और एक्सेल के साथ अपनी लेग्स को ऊपर उठाएं और फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। यह योगासन आपको 5 मिनट तक करना है। उत्तान पादासन करने से फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होगी, एस्ट्रोजन लेवल कम होगा। अब है सर्वांगासन। कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए सावधानी पूर्वक अपनी लेग्स को एक साथ ऊपर उठाएं। इस पोज में रुकें।
सर्वांगासन पोज में ब्लड सर्कुलेशन हमारी यूट्रस एब्डोमिनल ऑर्गन्स की तरफ इंक्रीज होती है, जिसके कारण टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर निकलते हैं, एस्ट्रोजन लेवल कम होता है। सावधानीपूर्वक स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। एस्ट्रोजन लेवल को कम करने के लिए और फाइब्रॉइड की साइज को रिड्यूस करने के लिए मार्जारिया आसन डेली करना है। इनहेल के साथ अपनी हेड को ऊपर उठाना है और अपनी बैक को नीचे की तरफ पुश करना है। एक्सेल के साथ अपनी हेड को चेस्ट की तरफ बेंड करना है और बैक को ऊपर की तरफ पुश करना है। यानी इसके स्टेप्स बहुत ही आसान है। इनहेल और एक्सेल के साथ अपनी हेड और बैक में अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट दें। 2 से लेकर 3 मिनट तक करना है। भुजंगासन। सांस भरते हुए अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। सांस को रोककर इस पोज में रुकें। इस पोज को कोबरा पोज भी कहा गया है। भुजंगासन करने से हमारी यूट्रस हेल्दी रहती है, एस्ट्रोजन लेवल कम होता है, फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है। फाइब्रॉइड की साइज को कम करने के लिए योगासन आपको डेली करना है। सांस छोड़ते हुए फ्लोर के ऊपर वापस आएं। अब है धनुरासन। एंकल्स को अपने हाथों से पकड़ें। इनहेल के साथ अपने चेस्ट को और थाइस को ऊपर की तरफ पुल करें। सांस को रोककर इस पोज में रुकें। धनुरासन करने से एस्ट्रोजन लेवल कम होता है, हमारी एब्डोमिनल एरियाज की मसाज होती है। ये सभी योगासन करने से पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, फाइब्रॉइड की साइज श्रिंक होती है। एक्सेल के साथ फ्लोर के ऊपर वापस आएं। 2 से लेकर 3 मिनट तक दोहराना है। अब है उष्ट्रासन। नीज के ऊपर खड़े हो जाएं। अपनी बैक को थोड़ा पीछे की तरफ बेंड करें। दोनों हाथों को अपनी एंकल्स के ऊपर टिकाएं। इस पोज में रुकें। उष्ट्रासन करने से हमारी एब्डोमिनल एरियाज के ऊपर दबाव महसूस होता है, मसाज होती है, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल कम होता है। सावधानीपूर्वक स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। यह पोज 1 मिनट तक करना है। मंडूकासन। इनहेल के साथ अपनी हथेलियों से पेट के ऊपर प्रेस करें। सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को सामने बेंड करें। सांस को रोककर इस पोज में रुकें। अपनी क्षमता के अनुसार रुकना है। 2 से लेकर 3 मिनट तक दोहराना है। मंडूकासन डेली 2 से लेकर 3 मिनट तक करें। इनहेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। अपनी हथेलियों को हेड के पीछे इंटरलॉक करें। गहरी सांस भरें। सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को सामने लेग्स के ऊपर बेंड करें। हेड को नीच तक ले जाएं। इनहेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। एक्सेल के साथ अपनी हेड को नीच के ऊपर बेंड करें। धीरे धीरे बेंड करना है। इनहेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आना है। इनहेल और एक्सेल के साथ इस पोज को करना है। ध्यान रहे सीटेड फॉरवर्ड बेंड करने से फाइब्रॉइड की साइज कम होती है। यह योगासन पश्चिमोत्तासन योगासन की ही तरह है, लेकिन फाइब्रॉइड की साइज को कम करने के लिए थोड़ा स्पीड में करना है। 2 से लेकर 3 मिनट तक डेली करें। अब है मत्स्यासन। लोटस पोज में बैठें। दोनों हथेलियों को बैक के पीछे फ्लोर के ऊपर टिकाते हुए अपनी बॉडी को धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। दोनों हथेलियों से अपने टोज को पकड़ें। इस पोज में रुकें। इस पोज को करने से थायराइड डिसीज भी दूर होती है। अपनी फाइब्रॉइड की साइज को रिड्यूस करने के लिए योगासन डेली करें। योगासन करने से एस्ट्रोजन लेवल कम होता है, जिसके कारण ही बीमारियां ठीक होती है। स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। योगासन डेली करें और हेल्दी आहार अवश्य लें। धन्यवाद दोस्तों।